Okay, so in today's class we are going to study about similarity and congruency. तो आज की क्लास के अंदर हम इसके पासेबर्स सॉल्व करेंगे. We'll try to finish the पासेबर्स from 2011 to 2014. आज हम कोशिश करेंगे ये वाले पासेबर्स हम यहाँ पे कंप्लीट करें. देखो, सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे है पेपर 21 मई जून 2011 का पहला सवाल है. ये वाला सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले वाले सवाल के अंदर दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री विच वी हैव ऑलरेडी डन इट. तो ये वाला सवाल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके, ये वाला मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा. सो आई एम जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वाला पार्ट विच इज दिस वन, राइट. इस वाले पार्ट की तरफ मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ. अब इस वाले पार्ट के अंदर व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रीड आउट करा. दिस इज द pyramid which is given to me. This is similar to the pyramid which was previously given to me. ये जो ऊपर वाला आपके पास नजर आ रहा है ये इसके साथ बिल्कुल हमारे पास क्या है, सिमिलर है ये दोनों. और आपको यहाँ पे ये बोला गया कि mn की वैल्यू 2 सेंटीमीटर और वॉल्यूम आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर क्यूब है. अब आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन एवर वी वर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स तो ये आपके पास क्या होता है, L1/L2 का होल क्यूब. अब अगर आप स्मॉलर वाला वॉल्यूम अगर ऊपर लिखना चाहते हो ना, तो आपने अगर स्मॉलर वाला वॉल्यूम लिखा तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 और डिवाइड करा है, क्योंकि बड़े वाले का तो आपको वॉल्यूम पता ही नहीं है तो आपने यहाँ पे ये लिख दिया. और L1 इज बेसिकली दिस लेंथ विच इज कॉल्ड L1. ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली लेंथ आपके पास हो जाएगी 2. और L2 की वैल्यू राइट नाउ, L2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे आ रही है, इफ यू लुक एट द फिगर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ L2 विच इज 8 राइट नाउ. तो आपने यहाँ पे L2 की जगह पे क्या लेना है, L2 की जगह पे 8 ले लेना है. देन इट्स ए क्यूब, राइट. ये आपके पास इस तरह से अगर आपने यहाँ पे इसको वो करवा दिया. ठीक है. अब ये वाला पार्ट तो आप लोगों के पास यहां तक तो हो गया. ठीक है. अब हम आगे जरा इसको मूव करते हैं, आगे की तरफ मैं इसको जरा और एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ. अब देखो नेक्स्ट उसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि आई सॉल्व दिस होल थिंग. हमने 2 और इसको सिंप्लीफाई करा है. दिस विल बिकम 4. ये हो जाएगा 3/V2 इज इक्वल टू 1/4 का होल क्यूब. ये आपके पास आया. फर्दर इसको सॉल्व करो, 3/V2 इज इक्वल टू 1/64. और जब आप इस 64 को मल्टीप्लाई करते हो तो 64 को आपने जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास वॉल्यूम 2 जो आपके पास आया 64 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज गोइंग टू बी 192. तो ये आपके पास यहाँ पे 192 आ गया. आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए. ठीक है. दिस पार्ट वॉज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट. ये आपके पास आराम से अगर यहाँ पे आंसर निकल आया, कोई भी आपको यहाँ पे मसला नहीं हुआ. इट इज अ वेरी सिंपल पार्ट. ये आप लोगों से आराम से हो जाएगा. वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर फिगर्स तो एरिया के लिए होता है A1/A2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर. और अगर वॉल्यूम की टर्म्स में बात होगी तो V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब हो जाएगा. सही है. ये चीजें हमारे पास यहाँ पे आ रही होंगी. अब मैं जरा नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करता हूँ. देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ये वाला आपके पास सवाल है, ये रेफरेंसेस का. द टू ट्राइंगल्स बिलो आर सिमिलर. कुछ वर्ड्स को मैं हाईलाइट करता हूँ. सिमिलर के वर्ड को हाईलाइट किया. द लेंथ आर इन सेंटीमीटर्स. ठीक है. यहाँ पे देखो हमारे सामने ये जो एंगल मार्क हुआ है ये हमारे पास इसके बिल्कुल ऑपोजिट, दिस साइड इज बेसिकली 5. ये वाली साइड आपके पास 5 आ रही है. और यहाँ पे इस एंगल के सामने वाली जो साइड आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, ए आ रही है. तो हमने इसको मार्क कर दिया ए के साथ. अब यहाँ पे ये वाली साइड के सामने जो हमारे, ये वाले एंगल के सामने जो हमारे पास साइड आ रही है वो बी आ रही है. और इस वाले एंगल के सामने जो हमारे पास साइड आ रही है वो हमारे पास आ रही है 10 पॉइंट. ये हमने कुछ पेयर्स बना लिए और ऑब्वियसली ये 4 और ये 7 का हो जाएगा. तो इन बेसिस के थ्रू वी आर गोइंग टू क्रिएट द रेशियोज. रेशियोज कैसे क्रिएट करेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली लेंथ अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की ये वाली लेंथ 4/7. छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली लेंथ अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की ये वाली लेंथ, तो लाइक 5/A इज इक्वल टू B/10.5. अब इस वाले रेशियो को यूज करना है और इस वाले को यूज करते हुए आई कैलकुलेट द वैल्यूज. तो सबसे पहले आई राइट 4/7 इज इक्वल टू 5/A. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद आई गेट 35. ये वाली वैल्यू हमारे पास 35 निकल आएगी. एंड व्हेन यू डिवाइड 35 को जब आप 4 के साथ डिवाइड कराते हो, 35 डिवाइड बाय 4
you are going to get the value as 8.75। ये आपके पास यहाँ पे पहली वैल्यू आ गई। और दूसरी वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, 4/7 इज इक्वल टू b/10.5। दिस वैल्यू इज बेसिकली गोइंग टू बी, ये 10.5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, तो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 42। और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल आएगी 42 डिवाइड बाय 7 विच इज गोइंग टू बी 6। तो b की वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 8.7 मार्क 5, और ये आपके पास यहाँ पे 3 मार्क्स आ गए। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट। आपके पास ये सिमिलैरिटी का बेसिक सा सवाल था, आप लोगों ने इसे आराम से कर दिया। अब जरा मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। नाउ इन द नेक्स्ट फिगर, अगर मैं इसकी यहाँ पे ये रेफरेंस है इसका, दीज टू सिलेंडर्स आर सिमिलर, सिमिलर की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 8:27। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम के लिए आई एम गोइंग टू यूज v1/v2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब, ये हमने यूज किया। हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो गिवन है वॉल्यूम का, बेसिकली दिस रेशियो ये बिलोंग करता है, ये v1 है आपके पास और ये V2 है। तो एक तरीके से V1:V2, आपके पास ये जो रेशियो गिवन है ये आपके पास 8:27 है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, v1/v2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब, ये हमने यूज किया यहाँ पे। V1 की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू राइट, मैंने V1 की जगह के ऊपर लिखा यहाँ पे 8/27। सही है, V1 की जगह पे 8, V2 की जगह पे 8, L1 की जगह पे, बिकॉज हाइट ऑफ द सिलेंडर ए इज द स्मॉलर वन, तो आई राइट यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे, बिकॉज स्मॉलर की ऑब्वियसली बात हो रही है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने लिखा 12 लिख दिया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा L2, और ये इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर ये वाला पार्ट करना है। अब जरा आगे इसको करते हैं, क्यूब रूट लिया ऑन बोथ साइड, बिकॉज यहाँ पे मुझे हटाना था। तो क्यूब रूट से क्या हुआ कि ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, और 8 का क्यूब इज गोइंग टू बी 2, 27 का जो क्यूब होता है वो 3 होता है। सो ये आपके पास होगा 12/L2। नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई द होल थिंग, तो ये आपके पास यहाँ पे सिंपल सा आंसर निकल आएगा, 2 टाइम्स ऑफ L2, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12। और सिंप्लीफाई भी करा सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया एंड डिवाइड बाय 2 हो गया, तो L2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल आएगी 18। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फिगर आउट द वैल्यू। तो ये आपके पास सिंपल सा पार्ट था। अगेन ये आपके पास रेशियो से आराम से कर हो गया। ठीक है, अगेन यू गाइस नीड टू रिमेंबर द टू थिंग्स कि A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर होता है। और अगर वॉल्यूम की टर्म्स में बात करोगे तो V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2, ये आपके पास क्या होता है, होल क्यूब होता है। ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब जरा आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2011, ये रेफरेंस है इसका पूरा। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इन द डायग्राम ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द पॉइंट्स P Q and R lie on AB BC CA respectively such that AP is equals to BQ is equals to CR. So this information, AP is equals to BQ is equals to CR, this information is already given to us. तो मैं जरा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, this is the key information। कह रहा है show that triangles APR BB BQP and CRQ congruent है। देखो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी में डिफरेंस हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास ये वाला ट्राइंगल है, तो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर ये वाला ट्राइंगल एग्जैक्टली इस तरह से होगा, दोनों के लेंथ और एरिया के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। बट व्हेन इट कम्स टू सिमिलैरिटी, तो आपकी एक फोन के अंदर जो आपकी पिक्चर होती है, दैट बेसिकली पिक्चर एंड यू इटसेल्फ योरसेल्फ, ये आपके पास क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये आपको बात यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूव करने के ऊपर आते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात वो यहाँ पे ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो दैट मींस कि ऑल ऑफ द एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ये रेस करूंगा कि ये वाला जो एंगल आपके पास ए वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपके पास एग्जैक्टली सेम है। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है। और इसका रीजन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये बात यहाँ पे मैंने लिख दी। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे गिवन है, विच इज ए पी is equals to BQ is equals to CR, and this information is obviously given to us
इन द फॉर्म ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। अब जरा जब ये चीज हो गई तो मुझे यहाँ पे एक बात पता होनी चाहिए कि बिकॉज यार ये वाली और ये वाली लेंथ इक्वल है, तो ऑब्वियसली यार ये इक्वलेटरल था, तो ये टोटल लेंथ ही आपके पास इक्वल थी। अगर मैं इक्वलेटरल की बात करूं तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमारे पास बात हो रही थी। तो जरा इसी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे यूज करूंगा जरा देखना, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर लिख रहा हूँ ताकि आप लोग उसको वो कर सको। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए आर, तो ए आर की वैल्यू के लिए मैं ए सी में से माइनस करूंगा आर सी, और अगर मुझे इसी के मुताबिक अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बीपी की, तो बीपी की वैल्यू के लिए मैं ए बी में से माइनस करूंगा एपी, और अगर मुझे वैल्यू निकालनी है क्यूसी की, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा बी क्यू। तो बीसी में से माइनस करूंगा मैं इस पूरी बीसी टोटल लेंथ, इसमें से मैं माइनस करूंगा बी क्यू। वापस से रिपीट कर रहा हूं, जरा सुन लो। देखो एसी में से जब हमने आरसी माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा ए आर, सही है। और अगर मैंने ए बी में से माइनस किया एपी तो हमारे पास आ जाएगा बीपी। जरा मैं इसको लिख भी देता हूँ। एसी में से जब मैंने माइनस किया आरसी तो हमारे पास वैल्यू आई ए आर की। एबी में से जब मैंने एपी माइनस किया हमारे पास वैल्यू आई बीपी की। और बीसी में से मैंने जब बीक्यू माइनस किया, बीसी में से जब बीक्यू माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई क्यूसी की। सही है। अब थोड़ी एक और इंपॉर्टेंट बात जरा आपको एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। एसी, ए बी एंड बी सी ये इक्वल थे बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये चीजें ऑलरेडी इक्वल थी क्योंकि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास मेंशन हुई भी थी। सही है। तो जिसकी बेसिस के ऊपर आपने यहाँ पे तीन कंक्लूजन्स बनाए कि आपके पास यहाँ पे ये वाली और ये तीनों लेंथ इक्वल है। सो जिसकी बेसिस के ऊपर ये डिसाइड हुआ कि ए पी आर और पी क्यू पी और सी आर क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है, और किस बेसिस के ऊपर कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं एस ए एस के थ्रू कॉन्ग्रुएंट है। एस ए एस का मतलब होता है दो साइड्स और एक एंगल जब एग्जैक्टली क्या हो जाए, सेम हो जाए। दो साइड्स और एक एंगल एग्जैक्टली आपके पास क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब जरा नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर और एबीसी, पी क्यू आर और एबीसी की बात हो रही है। अब अगर आप पी क्यू आर वाले को देखो तो पी क्यू आर वाले के अंदर हमने ये देखा कि बिकॉज ये तीनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट है, सो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे ये वाली लेंथ भी होगी ना, ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ ये भी आपके पास क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। तो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब ये हमारे पास अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, सो ऑब्वियसली बोथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अगर कभी भी ट्राइंगल सिमिलर होते थे तो हमें पता है कि इनका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास फॉर्मूला है L1/L2 का, अगर एरिया के रेशियो की बात हो रही है इसका होल स्क्वायर। तो बेटा राइट नाउ जो हमें L1 की वैल्यू गिवन है, पी क्यू आर की बात हो रही है हमारे पास, और हमारे पास सेकेंडली एबीसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको लेंथ गिवन है ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है ए बी की। तो मैं जरा इनकी वैल्यू का स्क्वायर कराऊंगा। ये लिखा मैंने 4/5, इनका स्क्वायर कराया तो ये हमारे पास इनका एरिया का रेशियो आया 16/25। तो आई राइट 16/25, ये इनके एरिया का रेशियो आ गया। सो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, जो आप लोगों ने ये वाले पार्ट को आराम से कर दिया। इसके अंदर आप लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट वाले पार्ट को वो कर रहा हूँ, और इस फिगर को, बल्कि इस फिगर को ही मैं उठा लेता हूँ पूरा, ताकि ये हमें आसानी हो जाए इसके डायग्राम को रिलेट करने का, और हम लोग इसको इजीली वे के अंदर पूरा सेटल कर सकें। अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये वाला एक डायग्राम मैंने कॉपी कर दिया, सही है। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने ना आपसे मांगा है एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीआर, तो एपीआर इज दिस वन। सही है। थोड़ी देर के लिए मैं जरा एपीआर को अगर शेड करूं तो एपीआर हमारे पास है ये वाला, दिस इज बेसिकली एपीआर। और एबीसी इज दिस ट्राइंगल विच इज द बिगर वन। सो राइट नाउ करेंटली आई नो कि दिस इज 25, ये 25 है, बट मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये हमारे पास क्या है। लेकिन इसका मेन हमारे पास सीन ये है कि अगर मैं इस वाले एरिया को हाईलाइट करूं, ये वाले पार्ट को मैं अगर हाईलाइट करता हूं, इस वाले पार्ट को मैं जरा हाईलाइट करना स्टार्ट करता हूं, तो बेटा मुझे पी क्यू आर का पता है कि पी क्यू आर बेसिकली इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 16।
तो अगर मैं रिमेनिंग इस वाले पार्ट की बात करूं, जिसको मैं पर्पल से अगर शेड कर रहा हूं, इन वाले पार्ट्स की बात करूं, इस वाले पार्ट की बात करूं, तो इन तीनों पार्ट्स का मिला के जो हमारे पास आ जाएगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो इन तीनों पार्ट्स का मिला के हमारे पास पर्पल का जो हमारे पास आ जाएगा, पर्पल कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आप आइडिया लगाओ, ये पर्पल कलर जो हमारे पास आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा 9। सो 9 इज बेसिकली द कलेक्टिव एरिया ऑफ दीज थ्री फिगर्स। ना ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम है, तो अगर ये तीनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम है, तो ये तीन फिगर्स हैं और तीनों का मिला के एरिया 9 है, तो एक का कितना होगा, तो 9 डिवाइड बाई 3 आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया। सो दैट मीन्स कि इस वाले का एरिया आपके पास कितना आया, 3 आया। और इस टोटल का आपको पता था 25। सो अगर मुझे यहाँ पे रेशियो निकालना है, सो आई विल बी गोइंग टू राइट 3/25। ये हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा ये काइंड ऑफ डिफिकल्ट वे में था, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का स्ट्रांग होगा तो आपको इस वाले पार्ट के अंदर कोई भी मसला नहीं होगा। कोई भी मसला है तो प्लीज बता दो मुझे, तो मैं यहाँ पे रुक जाऊं, जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं वापस से, देन आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2011 का है, पेपर 1-2 का। इस वाले पार्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, द ट्राइंगल्स ABC एंड XYZ आर सिमिलर, और ये आपको इंफॉर्मेशन उसने ऑलरेडी दे दी। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा, अगर आप लोग के पास ये वाली बुक 7 हो तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, ये बेसिकली एक्स डिग्री है ये वाली चीज, और ये आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है वाई डिग्री। आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि AB की लेंथ इतनी है, XY की लेंथ इतनी है, कह रहा है एक्सप्रेस एबीसी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, इसको एक्सप्रेस करो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर उसने बोल दिया कि ये वाला, मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, सो दैट मीन्स के एंगल ए जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा एंगल एक्स के, और एंगल बी जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा वाई के, और एंगल सी जो होगा वो एग्जैक्टली आपके पास सेम होगा जी के। सो बिकॉज सी वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लेबल कर दिया कि ये आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास वाई होगी। तो अगर मैं इन तीनों एंगल्स को आपस में एड अप कर रहा हूं, ये तीनों एड अप होने के बाद किसके इक्वल होंगी, 180 के इक्वल होंगी। तो हमने इन तीनों को आपस में एड अप करा है, सो राइट ABC प्लस एक्स वाला एंगल प्लस वाई वाला एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। तो हमने ये लगाया, एंड बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ओनली, मुझे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ABC इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स माइनस वाई। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया 180 माइनस एक्स और माइनस वाई। ये हमें एक मार्क इस वाले पार्ट का आराम से घर हमें मिल गया। इस वाले पार्ट में हमें कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे BC की वैल्यू निकालनी है ना, फॉर द वैल्यू ऑफ BC हम जरा यहाँ पे रेशो बनाना सीखते कि रेशो कैसे बनाते हैं। देखो, रेशो बनाने का तरीका यहाँ पे ये कि जो मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया हुआ है ना, ये वाली दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो बनाने का तरीका है, सबसे पहले वाले जो दो अल्फाबेट आ रहे हैं AB और XY, तो मैं रेशियो बनाऊंगा AB/XY, एंड देन हमारे पास आ रहे हैं BC/YZ, तो ये आ रहा है BC/YZ। उसके बाद हमारे पास आ रहा है AC/XZ, AC/XZ, तो ये हमारे पास कुछ रेशियोज आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको BC की जब वैल्यू निकालने की बारी आई, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, जरा मैं उन चीजों की तरफ यहाँ पे हाईलाइट करना स्टार्ट करता हूँ। आपको AB की वैल्यू गिवन है, आपको XY की वैल्यू गिवन है, आपको YZ की वैल्यू गिवन है। तो आपको यहाँ पे AB की वैल्यू गिवन है, आपको XY की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पे YZ की वैल्यू गिवन है 5, और आपको यहाँ पे BC की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। सो आई यूज दिस रेशियो, हमने लिखा यहाँ पे 3/4 इज इक्वल टू BC/5, ये हमने लिखा, और क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कराया, तो ये हो गया 3 × 5, ये हो गया 15, और BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 15/4, एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 3.75। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3.75। ये आपके पास BC की वैल्यू आ गई 3.75। ये आपको एक मार्क इस वाले पार्ट में मिलेगा। अब नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, कह रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC
एबीसी एंड एक्स वाई जी, इनके एरिया की बात करें, सो बिकॉज दीज टू फिगर्स आर ऑब्वियसली सिमिलर, सो अगेन मैं इन्हीं को यूज करूंगा, वो A1/A2 वाला, मुझे सिर्फ रेशियो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे L1 की जगह पे आई टेक ए बी, और एक्स वाई की जगह पे L2 की जगह पे मैं लूंगा यहाँ पे एक्स वाई, और इसका स्क्वायर करा दूंगा ना, बिकॉज आई नो द वैल्यूज, तो ए बी की वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4, तो इसका स्क्वायर करा है, तो ये हो गया हमारे पास 9 अपॉन, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का तो स्क्वायर 16 होता है, तो 9/16 हो गया, ये हमें 1 मार्क मिल गया इस वाले पार्ट के अंदर। एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो, ये वाला पार्ट भी हमसे सॉल्व हो गया, तो ये पूरा सवाल कंप्लीटली हमारे साथ ये पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, कोई मसला है तो प्लीज बता दो, मैं जरा वेट कर लेता हूँ ताकि आप लोग अपने मसले मसाइल बता दो, फिर हम आगे मूव करते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। अभी तक हम लोग 2011 पे ही हैं, अभी हम 2012 पे नहीं आए। नेक्स्ट वन इज बेसिकली अक्टूबर नवंबर 2011, इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि इन डायग्राम ए बी सीरीज स्क्वायर, सो दिस इज द की इंफॉर्मेशन व्हिच आई एम गोइंग टू मार्क, कि ये स्क्वायर है, पी एंड क्यू आर दी मिड पॉइंट्स, पी एंड क्यू हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। अब पी एंड क्यू हमारे पास मिड पॉइंट जहां पे है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, सबसे पहले ये बात लिख दी, कह रहे हैं ए पी बी और बी क्यू सी कॉन्ग्रुएंट है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एबीपी और ये हमारे पास बीक्यूसी ये कॉन्करेंट है, इसको आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने का हमारे पास तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले इस चीज को पहले तो ये कर दो ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये हो जाए कि मैं किन दो ट्राइंगल्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू ट्राइंगल्स, राइट, ये आपको यहाँ पे बात क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ। मैं इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेबल कर दिया ना। आफ्टर लेबलिंग दीज टू ट्राइंगल्स, मुझे यहाँ पे कुछ यहाँ पे बात करनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि बिकॉज ये यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि यार ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, और उसका रीजन हमारे पास ये होगा कि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ये बात होगी। सेकेंडली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी ए बी इज इक्वल्स टू क्यू बी सी, तो ये हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और सेकेंडली बिकॉज क्यू एंड पी मिड पॉइंट्स है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, क्यों, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ मिड पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर, तो दो लेंथ एग्जैक्टली सेम हो गई, तो एस ए एस की प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, बी क्यू सी के साथ। सही है, ये हमारे पास 3 मार्क्स हमें इस बात पे मिल गया। ठीक है, अगेन इट वाज अ वेरी इजी पार्ट। अब जरा इस चीज को ना अपने दिमाग में लेके आगे चलना, जब आप आगे वाला अगला वाला पार्ट करोगे ना, तो इस चीज को बड़ा एक कंसिडरेशन करते हुए आप लोग आगे बढ़ोगे, कि ये चीज बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी नेक्स्ट वाले पार्ट में, वो रिलेट कर रहा होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में दे आर ट्राइंग टू आस्क अबाउट द वैल्यू ऑफ बीएमसी, वो कह रहे हैं इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये आपके पास वैल्यू जो है वो 90 है। सो बिफोर डूइंग दिस ऑल वर्किंग, मुझे एक बात यहाँ पे पता है कि अगर मैं इस वाले बी को और इस वाले सी को टारगेट यहाँ पे करूं, तो हमें यहाँ पे एक बात पता चली, वो ये बात पता चली कि ए बी पी इज इक्वल्स टू बी सी क्यू, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल्स एग्जैक्टली ये वाले इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए सपोज किया कि यार ये वाला एंगल जो है ना, मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ कि ये एक्स है हमारे पास। तो यहाँ पे आपका एक्स इस वाले ट्राइंगल में ये आ गया, और यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल के अंदर हमारे पास ये वाला एक्स यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इस तरफ इस वाले एंगल की बात करूं, कौन से वाले की बात करूं, मैं इस वाले की बात करूं, इसका नाम हम लोग रखते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका नाम रखते हैं एमबीसी। तो अगर मैं यहाँ पे एमबीसी की बात करता हूँ, तो एमबीसी निकालने का तरीका ये होगा कि स्क्वायर का जो एक एंगल, मतलब ये वाला जो एंगल है वो 90 है। तो अगर मुझे ये ग्रीन वाला चाहिए, तो मैं 90 में से एक्स माइनस करूंगा, तो 90 माइनस एक्स इज द वैल्यू ऑफ एमबीसी, तो इसकी वैल्यू आ गई 90 माइनस एक्स। अब मुझे इस ब्लू वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो आई नो कि तीनों एंगल को जब आपस में ऐड अप करूंगा, एक दो तीन को,
जब आपस में सारे एंगल्स को एड अप करूंगा वो किसके इक्वल आएगा, 180 के। सो आई राइट BMC प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, BMC हो गया 180 माइनस 90, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो गया कि BMC जो है वो 90 के इक्वल है। ये आपको 2 मार्क्स मिल गए इस बात को प्रूव करने के। अगेन ये आपका बड़ा सिंपल सा पार्ट था। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2011 के पास से बिट्स आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। फिर भी कोई मसला है तो प्लीज बता दो, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को कि किस तरह से ये आपके पास होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला की तरफ मूव कर रहा हूँ। 2012 का सबसे पहला वाला सवाल है, पेपर 1-1। ये वाला इसका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, कह रहा है दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए क्या करना है ये जरा नोट कर लो। एक एंगल दिया हुआ है 61, 46, तीसरा एंगल यहाँ पे गिवन है 73, कॉन्ग्रुएंट है, तीनों एंगल्स एग्जैक्टली सेम है। तो ये एंगल मैंने लिखा यहाँ पे 73। हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास 46 के सामने आया M, तो यहाँ पे 46 के सामने क्या आ रहा है, N आ रहा है। तो आपके पास इस तरह से अगर आपके पास इस तरह से अगर जो वैल्यू आई यहाँ पे M की, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 9। एग्जैक्टली सेम वे के अंदर हमने देखा कि यार हमारे पास यहाँ पे 61 के सामने आया था 11, तो यहाँ पे 61 बन रहा था। और यहाँ पे हमारे पास 61 के सामने क्या आ रहा है, N आ रहा है। तो हमने यहाँ पे ये करा कि N की वैल्यू कॉन्ग्रुएंट है, लेंथ वगैरह हर चीज एग्जैक्टली सेम होगी। तो ये हमारे पास N की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। तो यहाँ पे हमें 2 मार्क्स इस बात पे मिल गए कि यहाँ पे 2 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले सवाल में अगेन हमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नजर आया। तो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के लिए हमने ये बात लिख दी कि भाई V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल क्यूब होता है। V1 की वैल्यू ये रही, V2 की वैल्यू ये रही, हमने लिखा 1000, 512 ये लिख दिया, इक्वल्स टू L1 द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द लार्जर जग। लार्जर जग की बात हो रही है क्योंकि ऊपर मैंने बड़ी वाली वॉल्यूम लिखी है, तो यहाँ पे लेंथ भी बड़े वाले ही जग की आएगी। तो 9/L2 होल क्यूब। नाउ आई विल टेक द क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने क्यूब रूट लिया दोनों साइड्स के ऊपर। तो ये हमारे पास आई वैल्यूज को पूरा हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ गया 10, और ये हो गया आपके पास 8। 9/L2 आई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10L2 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 72। और आपके पास इस तरह से L2 की वैल्यू आई 72 डिवाइड बाय 10, और ये वैल्यू आपके पास आ गई 7.2 सेंटीमीटर। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू आ रही 7.2। इस तरह से कर हमें 3 मार्क्स बड़ी ही आसानी से हमें मिल गए। यार हाउ डू आई नो कि विच वैल्यू आई नीड टू पुट ऑन V1 एंड V2? चलो मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मैं इसको उल्टा भी कर सकता था। कैसे? कि मैं 512 को ऊपर लिखता, 1000 को नीचे लिखता, इक्वल्स टू, अब मैं जो यहाँ पे लेंथ लिखूंगा ना वो बड़े वाले जग की लिखूंगा, तो 9 नीचे आएगा और L1 ऊपर आएगा, और ये फॉर्मूला इस तरह से होगा। तो आप इस तरह से भी करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट सेम आंसर, ठीक है। कोई मसला है तो बता दो। ओके, अब नेक्स्ट वाले सवाल की बात करते हैं। क्या इट डजेंट मैटर वेदर यू राइट इट अपवर्ड और डाउनवर्ड, लेकिन अगर आप वॉल्यूम बड़े वाले वॉल्यूम ऊपर लिख रहे हो तो उसके बिल्कुल सामने उसी की लेंथ आएगी। इस तरह से अगर हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब जरा मैं नेक्स्ट वाले यहाँ पे पार्ट की बात करता हूँ। सो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2012, इसकी हम बात करें पेपर 21 की। हमें बोला गया है कि आप प्रूफ करो कि OCA और ODP ये आपके पास सिमिलर है। अब देखो इसको करने से पहले सबसे पहले तो हमें ये चीज नजर आ रही है कि यार ये दोनों आपके पास यहाँ पे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है। पहली तो बात हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि ये आपके पास क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो कहना है राइट लाइक दिस कि यार AOC इज इक्वल्स टू BOD। ये आपके पास दोनों के दोनों एंगल एग्जैक्टली सेम होंगे, सो आई राइट वर्टिकली ऑपोजिट। ये आपके पास एंगल्स आ गए, सही है। यहाँ पे ये वाली बात मैंने लिख दी, सही है। अब ये हमारे पास इसके थ्रू प्रूव हुआ है। सेकेंडली हमने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व ये करी कि यार अगर मैं यहाँ पे AO
अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू 2/3। और एग्जैक्ट सेम वे के अंदर अगर मैं सी ओ अपॉन ओ डी करूं तो ये आएगा 1.5 डिवाइड बाय 2.25। इसी का भी आंसर 2/3 आएगा। तो हेंस हमने यहाँ पे देखा कि ए ओ अपॉन ओ बी जो है वो आपके पास इक्वल है सी ओ अपॉन ओ डी के ऊपर। सो दैट मीन्स कि हमारे पास दो रेशियोज और एक एंगल एग्जैक्टली सेम हो रहा है। तो सिमिलैरिटी का टेस्ट आपके पास होता था ऐसे एस वाला टेस्ट, जो हमसे ये बात बोल रहा है कि अगर दो लेंथ का रेशियो एग्जैक्टली सेम है और एक एंगल एग्जैक्टली सेम है, सो दैट मीन्स कि ये दोनों आपके पास क्या होंगे, एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। ठीक है, अभी हमने सिमिलैरिटी तो यहाँ पे प्रूव कर दी। नाउ आफ्टर प्रूविंग सिमिलैरिटी हमें यहाँ पे रेशियोज वगैरह की बात करनी है ताकि हम यहाँ पे निकाल सकें। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास OCA और ODB दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है, सिमिलर है। अब जरा इसकी बात करते हैं। इसका अगर रेशियो बनाऊं तो मैं रेशियो बनाऊंगा OC अपॉन OD, स्टार्टिंग वाले दो अल्फाबेट इसके स्टार्टिंग वाले, CA अपॉन DB। तो हमने लिखा CA अपॉन DB। लास्ट वाला मैंने लिखा OA अपॉन मैंने लिखा OB। सही है, ये वाली बात मैंने लिखी। अब क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, खैर इंफॉर्मेशन तो हमें अच्छी खासी गिवन है। मैं यूज करूंगा ये इस वाली इंफॉर्मेशन को, ये 2 है हमारे पास, ये हमारे पास 3 है। ये वाली वैल्यू हमसे मांगी, CA बोले AC बोले एग्जैक्टली द सेम है, BD बोले DB बोले वो 2.7 हमें ये गिवन है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वैल्यू। CA मैंने लिखा, CA की जगह चलो मैं लिख देता हूँ AC। और BD की वैल्यू 2.7 थी, ये हमने लिखा 2/3 हो गया। तो यहां से अगर वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC, तो ये हमारे पास AC की वैल्यू निकल आएगी। 2.7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कराना है, ये हो जाएगा 3AC। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.7। और फिर आपको इसको क्या कर देना है, AC इज इक्वल टू, ये आपको यहाँ पे डिवाइड करा देना है। तो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी डिवाइड बाय 3, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.8। तो इस वाले पार्ट की आपके पास वैल्यू आ गई 1.8। सो अगेन इट वाज वेरी सिंपल पार्ट, तो ये आपसे आराम से कर हो गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको बोला गया है ABD, अक्टूबर नवंबर 2012 और पेपर 2 ABD ई एंड पॉइंट्स आर सर्कल। देखो सर्कल के अंदर पॉइंट्स होना और विदाउट अ सर्कल होने में बड़ा फर्क है ना। अब वो फर्क जरा हम लोग नोट करते हैं। देखो दोनों सवाल एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का लिंक मार रहे हैं। लिंक कैसे करें, जरा इनको ये नोटिस हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ACB इज इक्वल टू ECD। अब आप लोग बोलोगे यार लास्ट टाइम मैंने A यूज किया था, मैंने फिर उस तरफ ये वाली चीज यूज की थी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करूं, बेटा ये सर्कल यहाँ पे आ रहा है, तो सर्कल जब भी आता है तो यहाँ पे मुझे एक बात ये पता चलेगी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। वाई? बिकॉज राइट नाउ एंगल इन सेम सेगमेंट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, तो एंगल ए और ई आपस में सेम होगा। तो मैं पहले ये वाला अल्फाबेट लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे इधर से स्टार्ट करूंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इधर भी यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ACB लिखा, ECD हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये हमारे पास आ रहा है, इसका रीजन हमारे पास है वर्टिकली ऑपोजिट आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मूव किया, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है BAC इज इक्वल्स टू EEC। ये इसलिए इक्वल है दोनों एंगल बिकॉज हम इन्हें बोलेंगे एंगल इन सेम सेगमेंट। और नेक्स्ट वाले के अंदर वी कैन इजीली नोटिस कि ये वाला एंगल वापस से इसी रीजन के मुताबिक सेम होगा। सो लेट ABC इज इक्वल्स टू EDC। और अगेन द सेम रीजन कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एंगल इन सेम सेगमेंट वाली बात हो रही है। सही है। तो राइट नाउ वी हैव डन कि ये हमारे पास प्रूफ यहाँ पे हो गया। अब जरा हम इसको रीड करते हैं। गिवन दैट AC BC CE, ये सारी फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो कॉर्ड की लेंथ हमारे पास ये पूरा के पूरा हमारे पास ये वाला कॉर्ड है, ये पूरा इतना बड़ा हमारे पास ये रहा कॉर्ड। अब अगर इस पूरे कॉर्ड की मैं बात करता हूं तो AD हमारे पास ये रहा, ये आपके पास होगा AC प्लस CD। और करंटली जो हमें वैल्यू पता है, हमें यहाँ पे AC की वैल्यू पता है, ये हमें 5 है, बट हमें यहाँ पे CD की वैल्यू नहीं पता।
तो सीडी की वैल्यू के लिए मैं जरा यहाँ पे रेशो यूज करूंगा, हमें यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स की तो बात हो रही है, ये रहा। तो इनकी बेसिस के ऊपर मैं जरा यहाँ पे रेशोज वगैरह बनाना स्टार्ट करूंगा। तो आई राइट सबसे पहले ए बी अपॉन ई डी, फिर बी सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन ई सी। अब लेंथ लिखने की बारी आई, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा ए सी 5, बी सी 5.5, ये 2 लिख दिया। और डीसी या सीडी की वैल्यू हमारे पास इस तरह से निकल आएगी। सो लेट 5.5 अपॉन, मैं डीसी की जगह सीडी लिख रहा हूँ, ये हमने लिखा 5/2। सही है। अब जरा हमने मल्टीप्लीकेशन वगैरह सारी कराई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो गया 5 CD, 2 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5.5 होने के बाद दैट इज गोइंग टू बी 11। CD इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 5, 5 से डिवाइड किया तो CD की वैल्यू कितनी आई 2.2। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ CD। ये जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था, ये सीडी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2.2 आ गई। तो 5 + 2.2 ये हमारे पास कितना हो गया 7.2। तो 7.2 हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। तो ये वाला पार्ट हमारे पास वापस से कंप्लीट हो गया। सो वी आर डन विद दिस पार्ट। ठीक है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं। कोई मसला है तो प्लीज बता दो, ये वाला सवाल भी हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इसके हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि ए बी सीरीज अ स्क्वायर। ये जो चीज है हमारे पास, ये एक स्क्वायर है राइट। बोल रहे एपी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू सी आर इज इक्वल टू डी एस। नाउ ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन। कह रहा है शो करके दिखाओ पी ए एस, कौन से वाले की बात कर रहे हैं जरा मैं मार्क करता हूँ, पी ए एस। सही है। और क्यू बी पी, मेरे क्यू बी पी, क्यू, इसको जरा अलग कलर से मार्क करते हैं, क्यू बी पी। ये आपके पास क्या है, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये आप जरा प्रूफ करके दिखाओ। तो सबसे पहले हमने प्रूफ करने की तैयारी स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैंने लिखा पी ए एस, जो आपके पास आर है, ये जो एंगल ए के ऊपर फॉर्म हो रहा है, और क्यू बी पी जो आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल हैं 90 डिग्री के, बिकॉज ये स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एंड सेकेंडली हमारे पास एक चीज तो ऑलरेडी गिवन है विच इज एपी, और एपी के अलावा हमें पता है कि बी क्यू, दोनों की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, इक्वल है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो गई। अब जरा नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हमें जरा प्रूव करनी है कुछ चीजें। तो एएस की जो बात यहाँ पे हमारे पास हो रही है कि एएस जो है वो आपके पास किसके इक्वल है। एएस की जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो आपने बोल दी ये इसके इक्वल है। सही है। और ये जो एएस वाली वैल्यू है, ये आपके पास यहाँ पे इक्वल हो रही है पीबी की वैल्यू के। और इसके रीजंस मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला रीजन ये है कि अगर मुझे एएस की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें से मैं क्या करूं, मैं एडी में से माइनस करूं किसे, एसडी को, क्योंकि सेम है ना ये सारी तो। सही है, ये वाली चीज तो सारी एग्जैक्टली सेम आ रही है आपके पास। एसडी सेम है आपके पास, सीआर एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। तो ये आपके पास, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे पास पीबी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पीबी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो मैं टोटल वैल्यू में से विच इज ए बी, उसमें से अगर मैं माइनस करूं ए बी को, तो ये हमारे पास लेंथ है। अब आप लोग यार यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि यार ये वाली लेंथ भी सेम, ये वाली लेंथ भी सेम, ये वाली लेंथ भी सेम, ये वाली लेंथ भी एग्जैक्टली सेम। तो मैं माइनस कराऊंगा, ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। टोटल लेंथ भी सेम है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आपके पास पूरी की पूरी लेंथ है ना आपके पास एडी की, ये स्क्वायर है, और ये एबी की लेंथ है। तो ये वाली लेंथ आपके पास क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ये आपके पास एडी की जो यहाँ पे लेंथ है और एबी की लेंथ है, ये एग्जैक्टली सेम है। और इन बेसिस के ऊपर आप एसडी और एबी की तो गिवन है आपको, ये ऑलरेडी सेम है। तो जिस बेसिस के ऊपर आपने यहाँ पे बोला कि ये आपके पास जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है, तो ये वाले पॉइंट आपके पास हो गए। या इसको आप लिख भी सकते हो, मैंने तो हाईलाइट करके बताया। मैं, या आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यार यहाँ पे ए बी एडी के इक्वल है, और इसी तरह से कर आपके पास एस डी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है। ये यहाँ पे ए बी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी
माइनस एपी। सही है। मैं जरा इसको हाईलाइट कर दूं। तो एस डी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, एपी के इक्वल है। तो ये आपने सारे रीजन दे दिए। क्या क्या रीजन आपने दिए कि यहाँ पे हमारे पास एक एंगल एग्जैक्टली सेम है, ये वाली लेंथ एग्जैक्टली सेम है, और देन ये लास्ट वाली लेंथ एग्जैक्टली सेम है। तो एस ए एस के थ्रू हमारे पास, एस ए एस के थ्रू ये पी ए एस, ये वाला क्यू बी पी, एस ए एस के थ्रू ये वाले हमारे पास क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। ये हमारे पास हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है। ये हमारे पास हो गए 2012 के पास से। फिर अब हम 2011 की तरफ मूव करें। सो 2011 को हम प्रॉपर वे के अंदर देख लेते हैं जरा। और इसे भी हम लोग 2011 2013, सॉरी, इसको कंप्लीट करते हैं और इसे पूरा सॉल्व करते हैं। सो दिस इज मई जून 2013, पेपर 1-1 है। मरियम मेक्स टू ज्योमेट्रिकल सिमिलर केक। सिमिलर की बात यहाँ पे हो गई है। आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। हाइट ऑफ द केक्स आर 6, 9। ये आपके पास हाइट यहाँ पे दे रहा है, हाइट 6 और 9 दे रहा है। कह रहा है मरियम डेकोरेट्स ईच केक, Mariam decorates each cake with a ribbon around the outside. The length of the ribbon for the larger cake is 66 centimeter. सही है, ये आपको ऑलरेडी दे दी। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिबन ऑफ द स्मॉलर केक। सो ऑब्वियसली बोथ द केक्स आर सिमिलर, और दोनों की सिमिलर लेंथ जो है वो आपको गिवन है 6/9। सो आई एम गोइंग टू मेक द रेशियो, छोटे वाले ट्राइंगल की ये वाली लेंथ अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की लेंथ। लार्जर वाले की पता है तो यहाँ पे आई विल राइट 66, और बड़े वाले की रिबन का मुझे पता नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x। सो नाउ आई विल ट्राई टू क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट किया, तो ये हमारे पास हो गया। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कराया तो ये हो गया हमारे पास 9x 66 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये हमारे पास x इज इक्वल 66 into 6, और ये डिवाइड बाय 9 आ गया। आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल आएगा। वी कैन इजीली फिगर इट आउट, और ये हमारे पास आंसर आराम से निकल आया कि ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 44 आ गई। ये हमें 1 मार्क मिल गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में मरियम यूजेस 1600 meter cube of cake mixture to make the smaller cake. Find the volume of cake mixture she uses to make the larger cake. वॉल्यूम दी हुई है ना, तो वॉल्यूम दी हुई थी, तो हमने वही यूज किया, V1/V2 इज इक्वल्स टू L1/L2 का होल क्यूब। स्मॉलर वाले की गिवन थी, तो अगर मैंने पहले ये लिखी 1600, तो यहाँ पे मैं जो ऊपर डायमेंशन लिखूंगा वो मैं स्मॉलर वाले का लिखूंगा। सही है। तो यहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट किया, आई विल राइट 6, और यहाँ पे लिखा हमने 9 बड़े वाले का, और लार्जर की हमें निकालनी है। जरा इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास 3। सो देन 1600 आया अपॉन V2। 2 का क्यूब जो होता है वो आपके पास, आपको पता है 8 होता है। 3 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 27 होता है। नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई द होल सिनेरियो, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, या 8 को अगर आप यूं भी करोगे तो 8 वन टाइम, और ये हमारे पास होता है 16 टू टाइम आता है, तो ये 200 आ जाएगा। एंड 27 मल्टीप्लाई बाय 200, सो दैट इज गोइंग टू बी V2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5400 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। सो ये 5400 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। V1/V2 का आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता था। आप लोगों ने ये वाला पार्ट भी बड़े ही आराम से कर और इत्मीनान से कर आप लोगों ने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया।